हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में नया टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो आइए देखते क्या है। इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या है? इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल में इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो आप सभी जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज किया है। तो 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। अब अगर मैं p टेंस टू 0 टेक कर लेता हूँ तो देखिए क्या मिलने वाला है। टेकिंग p टेंस टू 0, देन 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो e पावर 0 एफ ऑफ टी डी टी बराबर एफ ऑफ 0, और 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो अगर लाप्लास से आपको इंटीग्रल क्वेश्चन फाइंड करने को कहा जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो है 0 से इन्फिनिटी और ये लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो इसका डेफिनेशन लगाइए, और p की जगह जरूरी नहीं कि आपका p टेंस टू मैं 0 ही लूँ। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा फाइंड करने को बोला जाएगा, उस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ एक्सपोनेंशियल पावर में क्या चाहिए। अगर एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हम p टेंस टू 0 ले लेंगे। अगर ये पावर मान लो माइनस टी दिया या माइनस 2t दिया, तो उस हिसाब से फिर p को हम टेक किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ये आपका वर्किंग रूल है इसका इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल का। तो आइए देखें, क्वेश्चन है, फर्स्ट है इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस ए टी माइनस e पावर माइनस बी टी अपॉन टी, और ये डी टी। तो सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e पावर माइनस ए टी और ए माइनस के बी टी। एफ ऑफ टी क्या है? e पावर माइनस ए टी माइनस e पावर माइनस बी टी। ये है देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e पावर माइनस ए टी माइनस लाप्लास ऑफ e पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस ए माइनस 1 अपॉन पी प्लस बी। इसका एलसीएम टेक, इसको मैंने मान लिया एफ ऑफ पी से, ये क्या है? एफ पी है। ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो देयरफॉर नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू, प्रीवियस लेक्चर में इस थ्योरम को मैंने पढ़ाया था, डिवीजन प्रॉपर्टी है। तो ये था p से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और ये था डी एक्स। तो यहाँ आप देखेंगे एफ ऑफ टी जो हमारे पास है, तो दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज लाप्लास ऑफ e पावर ए टी माइनस ए टी e पावर माइनस के बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये है p से इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या है? ये दिया है। तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस बी, और ये क्या है? ये डी एक्स है हमारा। 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, और p से इन्फिनिटी लिमिट है। नाउ इसको क्या लिख दूँ मैं? लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, और p से इन्फिनिटी, तो लिमिट का यूज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी माइनस का लॉग ऑफ p प्लस ए, और ये आपका p प्लस बी, और ये किसके इक्वल है? लाप्लास ऑफ e पावर माइनस ए टी माइनस के बी टी अपॉन में क्या है? t। तो लाप्लास e पावर माइनस ए टी माइनस e पावर माइनस बी टी अपॉन टी बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
log ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। देखिए मैंने अपर लिमिट है वो x टेंस टू इन्फिनिटी क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है उसको क्योंकि अगर मैं अभी x टेंस टू इन्फिनिटी रख दूँ तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अब आप देखिए इसको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लॉग, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 a अपॉन एक्स और ये आपका x कॉमन तो 1 प्लस और b अपॉन एक्स माइनस के लॉग ये आपके पास p प्लस ए अपॉन p प्लस b। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप लिमिट लगा सकते हैं तो ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 0 और ये 1 प्लस 0, तो यहाँ से लॉग p प्लस ए और p प्लस के b, तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया है लॉग ऑफ 1 माइनस के लॉग ऑफ p प्लस ए और p प्लस b, लॉग 1 0 माइनस के लॉग p प्लस ए और p प्लस b, और यहाँ लिखा है आपके पास लाप्लास ऑफ ये पावर माइनस ए टी माइनस के बी टी अपॉन में टी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसी को क्या लिख दें दैट इज 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के पी टी और ये माइनस के ए टी माइनस बी टी अपॉन टी अपॉन टी। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ये है डी टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ p प्लस ए और p प्लस बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ टेक कर ले रहा हूँ टेकिंग p टेंस टू 0, देन अगर मैं यहाँ p इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो देखो क्या होगा, देन 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस ए टी माइनस के बी टी अपॉन में टी और ये डी टी इज इक्वल टू माइनस के लॉग 0 प्लस ए और 0 प्लस बी, तो ये है माइनस लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन ए। माइनस साइन रिमूव कर दीजिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत ही इजी है, आपने देख लिया है, दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी दैट इज 0 से इन्फिनिटी और पावर माइनस पी टी एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। मतलब इसका डेफिनेशन लगा दिए, ये हमारा एफ ऑफ पी डेफिनेशन नहीं लिखा है लाप्लास का, तो अगर मैं p टेंस टू 0 ले लूँ तो हमें इस टाइप से फाइंड फंक्शन हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एफ पी। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये एफ ऑफ पी था, इसमें अगर मैं 0 लगा रहा हूँ तो एफ ऑफ 0 आएगा p की जगह, और जैसा p डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे उस हिसाब से आप काम करेंगे। अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा फंक्शन के साथ में तो हम उसको t और p को कुछ और लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, -1 -2 इस तरीके से लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये t में ही फंक्शन है। तो देखें लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने न्यूमरेटर टेक किया, उसका लाप्लास फाइंड किया, लाप्लास फाइंड करने पर हमें इतना मिला एफ ऑफ पी। नाउ लाप्लास एफ टी अपॉन टी बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसमें इसका यूज कर रहे हैं, ये एफ एक्स हो गया तो p से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस बी और डी एक्स, तो ये इंटीग्रेट कर दीजिए तो लॉग आ गया है लॉग एक्स प्लस ए माइनस लॉग एक्स प्लस बी p से इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो ये है लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी और p से इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी माइनस के लॉग और p प्लस ए अपॉन p प्लस बी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो है आपका वो उसका इन्फिनिटी दिया है, इसलिए वो इजी सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बाहर से x कॉमन लेने के बाद उसको कैंसिल करने के बाद लिमिट ऑपरेट करिए, वो सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना log 1 0 दे देगा, इतना मिला। अब मैंने लाप्लास फंक्शन का यहाँ डेफिनेशन लगा दिए हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाए तो ये पावर माइनस पी टी, ये एफ ऑफ टी और डी टी, और पी यहाँ देखो एक्स्ट्रा नहीं है इसके अलावा, तो नहीं है तो क्या है p टेंस टू 0 रख दे रहे हैं, तो आंसर हमें
फाइंड हो गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी टी क्यू ये पावर माइनस के टी और ए साइन टी और डी टी बराबर 0। क्या है? 0 से इन्फिनिटी टी क्यू ये पावर माइनस टी साइन टी और डी टी बराबर 0। तो इतना है, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ के जो फंक्शन बच रहा है उसको आप टेक कर लीजिए। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यू और ये है साइन टी। केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ दीजिए। तो देखें आप यहाँ पर, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी क्यू और ये है साइन ऑफ टी। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मैंने आप सभी को लिखवाया है। तो -1/3 d3 और ये है डी पी क्यू और लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। ठीक है, तो ये है माइनस और d3 और डी पी क्यू और ये हो गया आपके पास 1/p प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 ये है। अब इसका 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू p, तो 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा 24 और ये है पी स्क्वायर माइनस के 1 p अपॉन ये है p स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज लाप्लास ऑफ टी क्यू और साइन टी इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 24 पी स्क्वायर माइनस के 1 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर 4 मिल गया ये। नाउ टेकिंग यूजिंग लाप्लास डेफिनेशन इसी पे लगा दो, ये एफ ऑफ टी है तो ये होगा 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के पी टी और ये है टी क्यू और साइन ऑफ टी और यहाँ डी टी इज इक्वल टू 24 पी स्क्वायर माइनस 1 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 4। नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है, आंसर में 1 है। तो टेकिंग p टेंस टू 1, देन अगर हम p को 1 रख देते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, देन तो p टेंस टू 1, तो यहाँ पर रखेंगे आप, देखो 1 यहाँ रखा जाएगा तो ये 0 दे देगा आपको। तो 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के 1 टी और टी क्यू और ये क्या साइन टी डी टी और ये क्या है 0, क्योंकि 1 - 1 क्या दे देगा 0 दे देगा। तो ये हमें आंसर फाइंड हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में। अब एक्सरसाइज 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सो दैट 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी और डी टी बराबर π/2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी बराबर π/2। तो सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, या फिर इसको ऐसा कर लीजिए एफ ऑफ टी बराबर साइन टी, तो लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी। यहाँ से क्या मिलने वाला है 1/p² प्लस 1, तो ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये अपना है एफ ऑफ पी है। नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी बराबर आएगा p से इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है dx, तो इज इक्वल टू p से इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ये अपने पास 1x² प्लस 1 और ये dx, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा tan इनवर्स x और ये इन्फिनिटी से p, तो यहाँ रखेंगे आप tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के tan इनवर्स p आएगा, वही है आपके पास लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी का वैल्यू। ठीक है ना, इस पर डेफिनेशन लगाइए लाप्लास का, तो 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के पी टी, और यहाँ है साइन टी अपॉन टी, और डी टी बराबर tan इनवर्स और ये tan π/2 माइनस के tan इनवर्स p, तो ये कैंसिल, तो ये π/2 आ गया है, तो π/2 माइनस के और tan इनवर्स p। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, वो नहीं आ रहा है, इसलिए टेकिंग p टेंस टू 0, देन क्या मिल जाएगा हमें p टेंस टू 0 पर 0 से इन्फिनिटी ये पावर 0 1, तो ये दे देंगे साइन टी अपॉन टी, यहाँ ये पावर 0 इंटू टी, और डी टी इज इक्वल टू π/2 माइनस के और tan इनवर्स 0 बराबर क्या है π/2। तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया है कि 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी या डी टी इज इक्वल टू ये π/2 आंसर होता है। ठीक है, हो गया है, प्रूफ भी कर दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के 3t माइनस ये पावर माइनस 6t अपॉन टी और डी टी बराबर ये है log ऑफ 2, हमें आंसर चाहिए इसका। ठीक है, तो जो फर्स्ट आंसर आपने किया, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो क्वेश्चन वही है। ए और बी की जगह आप देखिए, ए की जगह कितना दिया है 3 है और बी की जगह 6 दिया है, तो अगर मैं 6 यहाँ रख दूँ और 3 यहाँ रख दूँ तो log 2 मिल जाएगा। तो सेम टू सेम जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कराया है उसी को आप बिल्कुल ए और बी की जगह 2 और 3 लेके चलेंगे तो आंसर आपको log 2 मिल जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और थर्ड है, सो दैट, या क्वेश्चन है ऐसा लिखा है, इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस टी माइनस ये पावर माइनस 3t अपॉन टी और ए डी टी। तो देखिए ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है, ए 1 दिया है और जो बी है वो 3 दिया है, तो log 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका आंसर है log 3। नंबर 4 है क्वेश्चन, सो दैट 0 से इन्फिनिटी टी ये पावर माइनस के 3t और ये हमारे पास साइन टी और डी टी बराबर 3/50। तो इतना आंसर चाहिए हमें। ठीक है, ये हमें आंसर फाइंड करना है, तो इसके इक्वल। तो जैसा अभी मैंने किया, चलिए मैं कर दे रहा हूँ। इससे पहले भी वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक और दूसरा एग्जाम्पल जिसमें 0 आया था, उसी जैसा करना है इसको। देखिए तो सॉल्यूशन, लेट
लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी साइन टी, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास ऑफ टी और साइन ऑफ टी इज इक्वल टू -1/1 डी अपॉन डी पी और ये 1/p² प्लस के 1, तो इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, ये है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -d अपॉन डी पी और यहाँ से आएगा आपके पास p² प्लस 1 का होल इनवर्स इज इक्वल टू -1 और ये -1 यहाँ आएगा आपके पास, तो ये p² प्लस 1 और माइनस का 2 और ये 2p, तो ये प्लस, तो 2p अपॉन क्या आ गया है p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और इसी को क्या लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ, ये था t और साइन t इज इक्वल टू 2p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग लाप्लास डेफिनेशन, तो लाप्लास डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं, तो 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस के पी टी और ये है t और साइन टी, एफ ऑफ टी इतना दिया है और डी टी इज इक्वल टू 2p और p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टेकिंग p टेंस टू 0, तो देन क्या मिल जाएगा 0 रखना है, तो ये पावर 0, तो ये पावर 0 सॉरी यहाँ p कितना देखो t का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3, तो p टेंस टू 3 टेक कर लीजिए यहाँ 3, तो देन यहाँ आ जाएगा माइनस के 3t और ये t ऑफ साइन t और डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और ये 3 रख रहे हैं, तो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 6/100, तो ये आएगा 3/50, तो ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, यही हमें आंसर चाहिए था। तो ये है एफ ऑफ टी, लाप्लास टी, इस तरीके से इसको करेंगे, लाप्लास डेफिनेशन लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हमें फाइंड हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये 4 हो गया है, 5 की बात करें तो सो दैट 0 से इन्फिनिटी टी यह पावर माइनस के 2t और कॉस ऑफ टी और ये डी टी बराबर क्या है 3/25 ये भी आप कर लीजिएगा, सेम बिल्कुल है मेथड, इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स है, प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी और डी टी इज इक्वल टू, ये कह रहा है π/4, ठीक है, π/4। तो सॉल्यूशन है, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये है लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी इज इक्वल टू 1/p² प्लस के 1, क्या है 1/p² प्लस के 1, तो ये है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और इज इक्वल टू इसको मान लिया एफ ऑफ पी। नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी बराबर p से इन्फिनिटी और ये होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा p से इन्फिनिटी और इसको मैं लिख दे रहा हूँ और करके, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, अभी किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, p ये 1/p ये है x² प्लस के 1 और ये डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया tan इनवर्स x p से इन्फिनिटी, तो दे देगा π/2 माइनस की tan इनवर्स और p, इसका डेफिनेशन लगाओ, 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस पी टी और ये है साइन टी अपॉन टी और डी टी बराबर ये है π/2 और tan इनवर्स ये p। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, t का कोफिशिएंट कितना है 1, तो टेकिंग p टेंस टू 1 लगा दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेकिंग p टेंस टू 1
देन 0 से इन्फिनिटी ये पावर माइनस टी और ये है साइन टी अपॉन टी और डी टी बराबर π/2 माइनस के tan इनवर्स 1। तो ये है π/2 माइनस की tan इनवर्स 1, ये है tan π/4। तो ये है π/2 माइनस के π/4 तो इक्वल टू आ गया है π/4। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो कितने इजी क्वेश्चन से आप देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इन क्वेश्चंस में और यही एग्जाम में आते हैं। और तो 6 हो गए हैं, आइए 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है 0 से इन्फिनिटी टी ये पावर माइनस 3t और कॉस ऑफ 4t और dt। इसका भी आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा, इस कर लेंगे, कई क्वेश्चन किए हैं आपने। अब आंसर जितना भी आए इसमें आंसर आएगा माइनस के 7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, -7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 625 हो जाएंगे, कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।